मैं आज आपको बताऊंगी पहाड़ी प्रविष्ट में से क्वेश्चन से दिखाऊंगी। प्रविष्ट में से क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को, अपने चेलों क्या कर रहे हैं, पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं। नेक्स्ट। प्रविष्ट में से अपने चेलों को बता रहे हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है। नेक्स्ट। फिर मन का दीन होना किसे कहते हैं बच्चों? कुछ लोग में क्या होता था कि कुछ लोग होते थे, वे क्या करते थे, बहुत ज्यादा मंदिर, परमेश्वर के मंदिर में क्या देते थे, दान करते थे। लेकिन वे सोचते थे कि हम ये सब दे करके कहाँ चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। पर ये मन का दीन होना नहीं है। परंतु बताऊंगी कि एक व्यक्ति था। ये परमेश्वर का वचन है, लूका, बाइबल से है, लूका 15 का 11 से 32 तक के हम देखेंगे आज। ये बाइबल में लिखा हुआ वचन है। इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट। एक मनुष्य था, जो बहुत ज्यादा धनवान था, और उसके पास क्या थे, दो बच्चे थे। नेक्स्ट। उसके पास दो बच्चे थे, एक बड़ा बेटा था, एक छोटा बेटा था। ये जो व्यक्ति था, ये बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति था। इसके घर में जो थे, बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे, बहुत ज्यादा। इसके घर में कोई भी कमी घटी नहीं थी जिससे कि ये गुजारा ना कर सके। इसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी, परंतु इसका एक जो छोटा बेटा था, उसको क्या चाहिए थी, नेक्स्ट। उसको आजादी चाहिए थी। उसे उसे आजादी चाहिए थी। उसे क्यों आजादी चाहिए थी? कि घर में जो उसके पापा उसको जिस काम के लिए मना करते थे, गंदे काम के लिए, वो झूठ बोलता होगा, उसके पापा उसको मना करते थे, या चोरी करना, या किसी भी चीज में छल बात करना, जो भी था, तो उसके लिए उसके पापा मना करते, तो उसको शायद बुरा लगता था और वो गुस्सा करता था बहुत ज्यादा। तो वो लड़ाई झगड़ा भी करता था अपने भाई के साथ और व्यक्तियों के साथ। तो उसे उस सबसे उसके मन में क्या आया कि मेरे पिता के पास तो बहुत सारे धन संपत्ति है, तो मैं क्यों ना अपना आधा हिस्सा मांग करके यहाँ से चला जाऊं। नेक्स्ट। तो उसने अपने पिता के पास जाकर क्या बोला कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। नेक्स्ट। तब पिता ने क्या किया, जो पिता की संपत्ति थी, उसने क्या किया, अपने दोनों बेटों को आधे आधे करके बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे, परंतु छोटे बेटे ने क्या किया, अपना सब कुछ इकट्ठा करके बहुत दूर देश में चला गया। दूर देश में चला गया, और उसने वहां पर दूर देश में जाकर क्या किया, अच्छे फ्रेंड, न्यू फ्रेंड बनाने स्टार्ट कर दिए। और उसने अपनी जो वो तो बहुत ज्यादा उसके पास तो धन संपत्ति थी, तो जल्दी उसके बहुत ज्यादा फ्रेंड भी बन गए। जैसे कि कभी क्या होता है कि जब हमारे पास चीज होते हैं, तो कुछ फ्रेंड्स आते हैं हमारे पास में, हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास से चीज वो खत्म हो जाती है, तो वे फ्रेंड्स में हमें छोड़ कर चले जाते हैं। तो ऐसे इस मनुष्य के साथ भी है। नेक्स्ट। तो इसके पास देखो कितने इसके न्यू न्यू फ्रेंड बनने शुरू हो गए। ये बहुत आजादी के साथ क्या कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था, खा पी रहा था, न्यू न्यू कपड़े पहन रहा था। नेक्स्ट। और ये बहुत ज्यादा मजे कर रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने जो उसकी जितनी भी संपत्ति थी, उसने सारी की सारी क्या करे, अपने दोस्त में उड़ा दी। और लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वहां पर उस देश में क्या हुआ, ये जब इसके पास से सारी संपत्ति खत्म हो गई, तब वहां पर उस देश में क्या पड़ा, अकाल पड़ा। अकाल कैसा, नेक्स्ट। सब कुछ खर्च हो जाने के बाद वहां पर क्या पड़ा, अकाल पड़ा। अकाल ऐसा पड़ा, इतना भारी अकाल पड़ा कि वहां के जो लोग थे वे भूखे मरने लग गए। और वहां पर की भूमि जो है वो फटने लग गई। वहां पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी उपज नहीं, कुछ भी खेती नहीं कर सकता था, जिससे कि वे नाज उगा सके, या ऐसा कुछ अलग से कुछ और उपज जो है उगा सके और खा सके। क्योंकि वहां की जमीन भी क्या हो गई थी, अकाल की वजह से सूख गई थी। वहां पर अकाल को मतलब जहाँ पर कहीं पे वहां पर कुछ खाने पीने के लिए या पानी वगैरह कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए
वहां के लोग जो थे भी भूखे मरने लग गए थे। तब इसके पास भी ये भी सब अपने दोस्तों में अपने सारे पैसे, जो भी धन संपत्ति अपने पिता के घर से लेकर के आया था, इसने क्या किया, उड़ा दी थी अपने दोस्तों के साथ मिलकर। तब इसने क्या किया, इस ये काम की तलाश में निकला, तो ये इसको क्या काम मिला कि इसको एक व्यक्ति ने काम दिया कि जा तो सूरों को क्या कर, उनका जो फल है, जो उनका खाना है, वो उनको डाला कर। और वहां पर उसको क्या आई, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आई, क्योंकि उसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था अपने पिता के घर में रह करके। कभी उसने, वह वह इतना कंगाल हो गया था कि, क्योंकि वो कंगाल हो गया था, इसलिए उसको क्या करनी पड़ी, फिर मेहनत करनी पड़ी। उसने अपने पिता की बात नहीं मानी, या अपने भाई की बात नहीं मानी। तो उसने क्या किया, उसको कोई कुछ भी खाने के लिए भी नहीं देता था। तो जो सुअर खाते थे ना वो फलियां, तो उसने क्या सोचा कि काश मैं इन फलियों को ही खाकर अपना पेट भर सकता हूँ। इन फलियों का जो था, कोई भी टेस्ट नहीं होता, ना ये तो ये मीठी होती, ना ये स्वादिष्ट होती, कोई कुछ भी इनका कोई टेस्ट नहीं है। तो इनको सिर्फ स्वर का ही खाना है, जो उनका खाना है, स्वर का खाना है, वो हम थोड़े ना खा सकते हैं। तो लेकिन इसने क्या सोचा कि शायद मैं ये खा करके ही अपना पेट भर सकता हूँ। नेक्स्ट, जब फिर भी लेकिन जब से फिर भी कोई कुछ नहीं देता था, और ये पूरा दिन काम करता था, थक भी जाता था, से भूख भी लगती थी। और ये फलियां जो था, जो थी में ये फलियां जो सुअर खाते थे वो ये भी खाता था। तब इसने क्या सोचा, इसे अपने पिता के घर की याद आई कि मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे मजदूर इंसान हैं, जो कि भरपेट भोजन खाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं, और मैं यहाँ पर क्या हूँ, मुझे अच्छे से कोई खाने के लिए भी नहीं दे रहा। नेक्स्ट, और मैं काम भी कर रहा हूँ ऐसे। इसको बहुत ज्यादा अब रियलाइज होया कि मैंने अपने भाई के साथ, अपने पिता की आज्ञा नहीं माने, अपने भाई के साथ झगड़ा किया, अ, और झूठ बोला। ये सारी बातें इसको क्या आने लगी, याद आने लग गई। तब इसने क्या सोचा कि मैं अब अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से बोलूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए, और चाहे तो मुझे अपने घर में एक नौकर की तरह रख लीजिए। ये बात सोच करके ये अपने घर की तरफ को चल दिया। फिर इसने क्या देखा, इसके पिता ने इसको दूर से देख करके क्या किया, गले लगा लिया। नेक्स्ट, इसके पिता ने क्या किया, दूर से देख करके इसको गले लगा लिया। फिर जो इसका पिता था वो तो काफी ज्यादा धनवान था, उसने अपने बेटे के लिए न्यू जूते, नेक्स्ट न्यू वस्त्र मंगवाए, और रिंग मंगवाई, और अपने और एक क्या किया, अपने बेटे के आने की खुशी में उसने एक पला हुआ बछड़ा कटवाया। और मैं अच्छे से क्या करने लग गए, और अपने बेटे के आने की खुशी में वो बहुत ज्यादा खुश था उसका पापा। कि उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी, बहुत बड़ा फंक्शन रखा अपने बेटे के आने की खुशी में। तो उन्होंने बहुत ज्यादा गाना गाया, बहुत अच्छे से खुशी मनाई। और फिर उसने क्या किया, देखो उसका जो बड़ा भाई था वो आया घर पर। उसने क्या देखो, देख करके पहले से ही क्या करा, जले से फील करा कि वो जलने से लग गया कि ये तो अपनी धन संपत्ति लेकर के चला गया था, और उड़ा भी दी इसने। और कभी मेरे पिता ने मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं किया, इसको आजादी चाहिए थी। और फिर तो इसने क्या किया, ऐसे इससे जलने लग गया, कि क्रोधित होया कि अ, ऐसा क्यों कर रहा है मेरे पिता, जबकि अपनी धन संपत्ति लेकर के वापसी चला गया था। तो नेक्स्ट, फिर यहाँ पर इसने क्या किया, दीन होकर के अपने पिता के पास आया। इसने क्या सोचा, जब इसको इसके साथ बहुत बुरा हुआ, ये घर छोड़ कर चला गया, लेकिन इसके सिर पर पछतावा आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने पछतावा किया, और ये कहाँ पर आया, अपने पिता के घर वापस लौट कर आ गया। और कभी कभी बच्चे हम भी ऐसे करते हैं कि हम अपने घर में
लड़ते हैं या ऐसे कुछ करते हैं, क्रोध करते हैं, लेकिन हम क्या करना चाहिए, हम क्रोध में आकर के बड़ा स्टेप नहीं उठाना। बड़ा स्टेप नहीं उठाना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। कभी कभी सोच रहा था गुस्सा आ जाता है ना, तो हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करनी चाहिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तन करे और हमें अपने में दीन बनाए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य किन का है, तीनों का हिस्सा है। परमेश्वर को वचन में लिखा है ना, मत्ती 5:3 में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य धन्य है वे लोग जो मन से दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है। तो गलत बताना है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे आंसर दो। तो इससे पहले का पहला क्वेश्चन क्या है, वह कंगाल हो गया। राइट। आपको समझ आया ना? ओके। उसे कोई कुछ नहीं देता था। राइट। ओके। मैं अपने पिता के पास कभी नहीं जाऊंगा, ऐसे सोचा उसने। रोंग। ओके। ये आपको करना है, ठीक है। और फिर ये याद करने वाला पद है यूहन्ना 8:34 है, तो इसको याद करना है। एक बार में कुछ रीड करेंगे सब बच्चे, ठीक है। जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वह पाप का दास है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:34। यूहन्ना 8:34। ये पढ़ करके आना है सब बच्चों को, ठीक है। मैं अगले पन्ने को पूछूंगी, एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। मैं ग्रुप में भेज दूंगी, क्वेश्चन ये कर लेना, और ये मेमोरी वर्स है, इसको भी याद कर लेना, और इसको भी अपने डेली डायरी में लिखना, ठीक है। और अगले मेरे नंबर पर ये क्वेश्चन मुझको भेजना, ठीक है। एक छोटी प्रेयर करेंगे, कौन बच्चा करेगा छोटी प्रेयर? मैं कर रही हूँ, ओके। प्रभु जी, ज्ञान परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जो वचन पढ़ाया गया प्रभु जी, इसको जीवन में बच्चों के जीवन में पूरा करे प्रभु जी, इनका उद्धार करे प्रभु जी, इन्हें अपने समझ में और ज्ञान में बढ़ाए प्रभु जी, ये बड़े होकर के आपके दास बन सके प्रभु जी, इनके जीवन से महिमा आपको मिले प्रभु जी। हे मेरे जीवित परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु जी छोटे से प्रार्थना करते हैं, उसमें से नाम से मांगते, उसमें स्वीकार करे, आमीन।